वेलकम टू एडुरेव। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की स्पर्श टेक्स्ट बुक से एक बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर ततारा वमीरो कथा को समझने वाले हैं। अब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कहानी है, नहीं, ये एक ऐसी अमर प्रेम कहानी है जिसे आज भी सदियों बाद भी याद किया जाता है। कभी सोचा है कि क्या एक लव स्टोरी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो जमीन के एक पूरे टुकड़े को, एक आइलैंड को, दो हिस्सों में बांट दे? साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? पर हाँ, इस प्रेम कहानी ने लिटरली एक द्वीप की ज्योग्राफी, उसका पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस अनोखी कथा की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो आगे बढ़ने से पहले एक झलक डाल लेते हैं कि आज हम इस कहानी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस दुनिया को समझेंगे जहां ये कहानी हुई। फिर मिलेंगे हमारे हीरोज ततारा और वमीरो से, देखेंगे कि कैसे उनके प्यार के सामने परंपरा की दीवार खड़ी हुई। फिर उस त्रासदी और बलिदान की बात करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बलिदान से क्या अच्छा बदलाव आया और इस पूरी कहानी का सार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेज सेट करते हैं। आखिर ये कहानी है कहाँ की? तो ये कहानी हमें ले चलती है खूबसूरत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। वहाँ के जो लोग हैं ना, यानी निकोबारिस, उनका ये विश्वास है कि बहुत बहुत पहले प्राचीन काल में लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये दो अलग अलग द्वीप नहीं थे, बल्कि ये एक ही जमीन का हिस्सा थे, आपस में पूरी तरह जुड़े हुए थे। और इनके अलग होने के पीछे वही तो है हमारी ये लोक कथा। तो अब जब सेटिंग समझ आ गई है, चलिए मिलते हैं इस कहानी के दिल से, इसके हीरो और हीरोइन से, तातारा और वमीरो। सबसे पहले बात करते हैं तटारा की। पाजा गांव में रहता था और कहने को तो एक आम युवक था, पर था बहुत अनोखा, सुंदर, शक्तिशाली। ये सब तो ठीक है, पर उसकी जो असली पहचान थी ना, वो थी उसका नेक दिल और सबकी मदद करने वाला नेचर। मतलब किसी को भी जरूरत पड़े, तटारा हमेशा हाजिर। इसीलिए वो पूरे द्वीप पर इतना पॉपुलर था। और हाँ, एक और चीज, उसके पास हमेशा एक लकड़ी की तलवार रहती थी। लोग कहते थे कि उस तलवार में कुछ तो दैवीय शक्तियां हैं, कोई जादू है। अच्छा, अब इनकी मुलाकात कैसे होती है वो सीन काफी इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए, शाम ढल रही है, ततारा समुंदर के किनारे आराम से टहल रहा है और तभी उसे एक इतनी मीठी, इतनी मधुर आवाज सुनाई देती है, एक गीत। वो बस उस आवाज के पीछे खिंचा चला जाता है और वहां वो देखता है एक बेहद सुंदर युवती को, वमीरो को। वो लपाती गांव की थी और बस डूबते हुए सूरज को देखते हुए अपनी ही धुन में एक गीत गुनगुना रही थी। और बस इसी एक पल से शुरू होती है इस कहानी की असली कश्मकश। एक तरफ था प्यार और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी परंपरा, लव वर्सेस ट्रेडिशन। तातारा वमीरो की आवाज से इतना मेस्मराइज्ड हो गया था कि वो बस खोया हुआ था। अचानक समुंदर की एक लहर आती है, वमीरो को छूकर जाती है, उसका ध्यान टूटता है और वो गाना बंद कर देती है। तब तातारा, जो अब तक बस सुन रहा था, हिम्मत करके उसके पास जाता है और बस यही पूछता है, तुमने इतना मीठा गाना अचानक अधूरा क्यों छोड़ दिया? ये थी उनकी पहली मुलाकात, पहली बार। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक ऐसी दीवार जो उनके बीच खड़ी थी। देखिए, तातारा था पैसा गांव का और वामीरो थी लापाती गांव की। और उस समय निकोबार की परंपरा, उनका नियम बड़ा सख्त था। नियम ये था कि शादी सिर्फ और सिर्फ एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच हो सकती है, किसी दूसरे गांव में नहीं। तो उनका प्यार उनकी परंपरा के हिसाब से गलत था, फॉरबिडन था। लेकिन प्यार कहाँ नियम मानता है। इस नियम के बावजूद वो दोनों रोज शाम को उसी समुद्र किनारे मिलने लगे। वो कुछ कहते नहीं थे, बस एक दूसरे को देखते रहते थे। आंखों ही आंखों में बातें होती थी। उनका प्यार इस खामोशी में और गहरा होता चला गया और जल्द ही उनके इस मौन प्रेम की खबरें, उनकी अफवाहें पूरे इलाके में आग की तरह फैलने लगी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है अपने क्लाइमैक्स की तरफ, एक ऐसे मोड़ पर जहां इस प्यार को एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पासा गांव में एक पशु पर्व का आयोजन हुआ, अ काइंड ऑफ एनिमल फेस्टिवल। वमीरो चुपके से, डरते डरते तातारा से मिलने वहां पहुंची। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ ने उन दोनों को देख लिया और बस भरे मेले में सबके सामने उन्होंने तातारा का घोर अपमान किया, बहुत बुरा भला कहा। ये अपमान, ये हेल्पलेसनेस तातारा से बर्दाश्त नहीं हुई।
उसे इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध, कि उसने अपनी हुई दैवीय तलवार निकाली और पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दी। और उसके गुस्से की ताकत का अंदाजा लगाइए, जैसे ही उसने तलवार को जमीन में घोंपकर खींचना शुरू किया, जमीन बीच से फटने लगी। एक दरार पड़नी शुरू हुई जो बढ़ती ही चली गई, और देखते देखते वो पूरा द्वीप 2 टुकड़ों में बट गया। एक तरफ ततारा अकेले और दूसरी तरफ वामीरो, जो बस चीख चीख कर उसका नाम पुकार रही थी, ततारा ततारा। और इसके बाद जो हुआ वो बेहद दुखदायक था। जमीन का वो हिस्सा जिस पर तातारा खड़ा था वो समंदर में धंसने लगा। वो पूरी तरह से लहूलुहान था और आखिर में समंदर की लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले गईं। वो दिखना बंद हो गया। और वमीरो, वो तातारा के इस गम में, इस दुख में जैसे पागल ही हो गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सब, और फिर एक दिन वो भी उसी जगह से कहीं गायब हो गई। उसका भी कुछ पता नहीं चला। उनका अंत हाँ बहुत ही ट्रैजिक था, लेकिन उनका बलिदान, उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। उनके जाने से एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा बदलाव आया। आप जानते हैं, आज भी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच लगभग 96 किलोमीटर्स की दूरी है, और वहाँ के लोग ये मानते हैं कि ये वही 2 जमीन के टुकड़े हैं जिन्हें ततारा की तलवार ने अलग किया था। मतलब उनकी कहानी आज भी वहाँ की ज्योग्राफी में, वहाँ के नक्शों में जिंदा है। और जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था समाज में। उनके इस बलिदान के बाद निकोबार के लोगों ने अपनी उस पुरानी कठोर परंपरा को बदल दिया। उन्होंने ये नियम खत्म कर दिया कि शादी सिर्फ एक गांव में होगी, और दूसरे गांव में भी शादी ब्याह के रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। तो ततारा और वमीरो की मौत एक सुखद परिवर्तन लेकर आई, अ हैप्पी चेंज। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी? चलिए इसके जो की टेकअवेज हैं उनको समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। नंबर 1, प्रेम यानी लव, वो हमेशा सबको जोड़ता है। नंबर 2, घृणा यानी नफरत और गुस्सा, ये हमेशा दूरियां ही बढ़ाते हैं, जैसे ततारा के गुस्से ने जमीन तक को 2 हिस्सों में बांट दिया। और नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सच्चे मन से किया गया त्याग और बलिदान कभी बेकार नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि आज भले ही ना ततारा है ना वामीरो, लेकिन उनकी ये प्रेम कथा निकोबार के घर घर में सुनाई जाती है। उनका प्यार उनकी सदियों पुरानी परंपरा से भी कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। तो ये थी ततारा और वमीरो के दिल को छू लेने वाली अमर कथा। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए और अपने सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स, क्विजेज और वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको बस एक काम करना है। अभी प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से एड्यूरव ऐप डाउनलोड करें। याद रखिए, पढ़ाई करनी हो या फिर रिवीजन, एड्यूरव है आपका बेस्ट सॉल्यूशन।